हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 एसएसटी में हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता के शोषण के प्रकार। और शोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार माल और वस्तु को लेकर है और दूसरा प्रकार है सेवाओं को लेकर। ये वो बिंदु हैं जिन्हें हम दैनिक लाइफ में रोज देखते हैं, रोज इनका सामना हमें करना होता है। जागो ग्राहक जागो के नाम से उपभोक्ता संरक्षण जो अदालत है या उपभोक्ता जो मंत्रालय है, कंज्यूमर राइट एक्ट के तहत स्लोगन चलाया गया है, एक एडवर्टाइज लाया गया है। उसका जो स्लोगन है वो है जागो ग्राहक जागो, यानी कि हमें खरीदारी करते समय जागरूकता का परिचय देना है जिससे हमारा शोषण ना हो। कोई भी ग्राहक को ठग नहीं सकता, कोई भी दुकानदार चीटिंग नहीं कर सकता। इसके लिए हमने ये बातों का ध्यान रखना है। प्रत्येक व्यक्ति को उपभोक्ता बनते समय जागरूक उपभोक्ता बनना चाहिए। तो हमारे यहाँ सवाल हमें क्या देखने को मिलेगा, उपभोक्ता के शोषण के प्रकार आप बताएं। तो उपभोक्ता शोषण के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार इसमें हैं। पहला प्रकार है माल और वस्तु का और दूसरा प्रकार है सेवा का। हमने सेवा भी डिटेल से पढ़ी थी और आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें वस्तु और माल का हम देखते हैं किस प्रकार से शोषण एक एक बिंदु होता है। तोल हो गया, मात्रा हो गया, मात्रा हो गया या माप में कमी। आप जानते हैं हम सब्जी खरीदते हैं तोल के हिसाब से खरीदते हैं, हम मिठाइयाँ खरीदते हैं तोल के हिसाब से खरीदते हैं। किसी भी प्रकार की वस्तु जिसको तोला कम गया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिठाई हम खरीदने गए, मिठाई का भाव है 380 रुपए किलो, 440 रुपए किलो या 500 रुपए केजी, लेकिन जो कवर आ रहा है, जो डब्बा आ रहा है, उसका भाव बहुत ज्यादा कम है क्योंकि वो कागज के हिसाब से आता है। तो उसकी वैल्यू मिठाई की वैल्यू से बहुत ज्यादा कम होने के बाद भी वो उसको मिठाई के बराबर हमें तोल कर दे देता है। इसमें दो बातें उसे ध्यान रखनी थी, या तो वो उस डब्बे का पहले वजन करता और उसका एक्स्ट्रा पूरा जो वेट होता है वो हमें अलग से निकाल कर देता, या मिठाई में उस डब्बे को आगे एडिशनल जोड़कर देता। आपको पता होगा उपभोक्ता अधिनियम के बाद यानी कि 2005 के बाद लगातार ऐसी मांगे उठी और जागरूकता आई है। पहले ऐसे करने पर लोग बाग नहीं सपोर्ट करते थे, अभी हर जगह अवेयरनेस है। आप कुछ भी लेने जाते हैं तो वस्तु को अलग से तोलना होगा, बाकी आप पैकिंग के लिए क्या दे रहे हैं उसका वजन उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। आप मात्रा की बात करें तो मात्रा भी यही हो गया, और माप में भी कमी आप नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ समझने का जो फेर है, रेटों का जो अंतर हमें नजर आता है वो आता है केजी और लीटर में। केजी और लीटर में, केजी और लीटर की यदि हम बात करें तो यहाँ एक बात हमें समझनी चाहिए केजी और लीटर में कि जो लीटर है वो 900 ग्राम का होता है और किलो जो होता है वो होता है 1000 ग्राम का। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं? 900 ग्राम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप लिक्विड खरीदने जाएं, आप जानते हैं कि लिक्विड का माप लीटर में होता है, लेकिन हमारे यहाँ 1 किलो तेल देना देसी भाषा में ये पर्सनल में बहुत ज्यादा है। तो 1 लीटर तेल अगर हम लेने जाएंगे तो उसका ग्राम जो आएगा वो 900 ग्राम आएगा। इसका मतलब उसकी जो रेटें हैं वो कम होनी चाहिए, किसकी तुलना में? 1 किलो की तुलना में, क्योंकि हमें जो माप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 100 ग्राम कम मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि हम मस्टर्ड ऑयल लेने गए या रिफाइंड ऑयल लेने गए, ये है 100 रुपए पर केजी पर किलोग्राम, और ये यानी कि 10 रुपए का 100 ग्राम हमें ये मिल रहा है। लेकिन यही मापन कई कंपनियां हमें क्या दे देंगी? रेटें तो 100 रुपए ही रखेंगी, लेकिन देंगी क्या? 1 लीटर देंगी। ये क्या देंगी? 1 लीटर देंगी। अब अगर यहाँ हम देखें तो लगभग ये पर 11 रुपए पर का 100 ग्राम हमें ये लगभग पड़ गया। तो ये हमें क्या है? लॉस है। तो जब भी हम माप में देखें तो इस चीज का अच्छे से आकलन करें कि उस वस्तु का मापन किस आधार पर किया जा रहा है।
क्या तोल में कहीं कमी नहीं है, लीटर किलोग्राम की रेटों का अंतर हमें समझ में आना चाहिए, वस्तु के साथ जो उसकी पैकिंग है वो जोड़ी जा रही है, उसका हमें बहुत ध्यान देना है। आपको ध्यान होगा कि जब ज्वेलर की दुकान में हम जाते हैं, सोने की दुकान में जाते हैं, सोने के आभूषण हम परचेज करते हैं, तो सोने के आभूषणों को तोलने के लिए वैक्यूम कांटा हमें चाहिए, वैक्यूम तराजू हमें चाहिए। क्यों? हवा में वजन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं साइंस में। और हल्का फुल्का माइक्रोग्राम की अगर हम बात करें, मिलीग्राम की अगर बात करें, तो वो वेट हवा से आ जाता है। किसी भी प्रकार का कोई वजन ना हो, जीरो करने के बाद हम उसको देखते हैं, उसको तोला जाता है। आपने देखा होगा सोनी जो सुनार होता है, ज्वेलर होता है, उसकी दुकान में एक बहुत बड़ा फंडा है, बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आता। जब वो हमें आभूषण दे रहा होता है तब उसमें बहुत बार आपने देखे होंगे बारीक स्टोन, जो पत्थर हमें कहते हैं डिजाइन के लिए डाले जाते हैं, वो उसमें इंक्लूड करके देता है वजन में। और जब वो ले रहा होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, जब वो वापस ले रहा होता है आपसे यूज करने के बाद, पुराने जो आभूषण आपसे लेगा, तो उसमें से पहले उसको जलाएगा, वो स्टोन बाहर निकाल देगा और केवल सोने की कीमत आपसे ऐड करेगा। अब उससे वहां सवाल होना चाहिए कि जब दिया था तब स्टोन क्यों ऐड किया था। इसीलिए जब भी आप ज्वेलरी लें, केवल सोने की भाव होने चाहिए, क्योंकि जो एडिशनल उसमें जो जुड़ गया वो उसके मुकाबले की कीमत का नहीं है। हाँ, अगर उससे बराबर की कीमत की कोई चीज है तो उसमें भाव में आप ले सकते हैं, तोल में ले सकते हैं। फिर से इसको समझते हैं कि जब हम सोना लेने गए, आभूषण लेने गए, तो उसके साथ जैसे मान लीजिए आपने एक रिंग बनवाई, उसमें बारीक सा कोई स्टोन लगाया, उस स्टोन की कीमत है 10,000 रुपए के हिसाब से, और सोने की कीमत है 50,000 रुपए। तो जो 40,000 का जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी स्टोन के बराबर का ही हो गया। तो कहीं ना कहीं स्टोन को आपको सोने के भाव में उसने बेच दिया, लेकिन जिस टाइम आपसे वो लेगा वो स्टोन को पहले ही साइड में हटा देगा और केवल ज्वेलरी ही आपसे लेगा, सोना ही आपसे लेगा। इस प्रकार से वो आपसे कहीं ना कहीं शोषण आपका वो करता है। तो ये अवेयरनेस रखने की आपको आवश्यकता है। फिर दूसरा इसमें बिंदु है बताई गई दर्शाई गई जैसा सामान ना होना, वस्तु ना होना। आपने देखा होगा बहुत बार ऑनलाइन शॉपिंग में देखने को मिला है। आजकल आप सब लोग जयपुर शहर से हैं, ग्रामीण इलाका भी शहर में ही है हमारे यहाँ, और यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग के बाजार बहुत जबरदस्त है। आजकल तो गांव में ऑनलाइन शॉपिंग आ रही है, तो अपने इलाके में तो बहुत जबरदस्त है। इसमें अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर अवेलेबल है। मोस्टली ये दो नाम तो बहुत जबरदस्त पॉपुलर हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई फोन ऑर्डर किया एप्पल का और उसमें एप्पल ही आपको मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये धोखा है। बहुत बार आपने जो प्रोडक्ट देखा है, शूज देखे हैं, कपड़े देखे हैं, फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं, उसमें जो क्वालिटी आपको बताई गई थी वो क्वालिटी आपको अगर नहीं मिलती है तो वो आपका शोषण है, आपके साथ धोखा है। आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत बार आप देखते हैं कि ऐसी वस्तुएं आती हैं जो पैकिंग होती हैं, और जो शॉपकीपर होता है वो इस शर्त रखता है कि आप इसे परचेज करेंगे तो ही मैं इसकी सील आपको खोलने दूंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वो खोलने लायक स्थिति में नहीं होती, खोलने के बाद उसे कोई लेता नहीं है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि जब तक हम बाहर से देख रहे होते हैं बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन जैसे ही उसकी पैकिंग खोली जाती है चीज कुछ और ही निकलती है। ऐसी स्थिति में मालिक जो शॉपकीपर है वो लेने को तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें हमारे साथ क्या हुआ, शोषण हुआ है, और हम इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं। तो जो हमें मापदंड बताए गए हैं, जो हमें चीजें विशेषता बताई गई है, वो चीजें पूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमारे साथ क्या है, शोषण है। अशुद्ध या मिलावटी, ये जबरदस्त फंडा है। आजकल अगर हम देखें दूध अशुद्ध है, मिठाइयां अशुद्ध हैं, और मेरे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, हमारे यहाँ 60% दूध की 60% जनता के लिए हम दूध बना सकते हैं, या दूध का जो उत्पादन होता है वो 60% लोगों की मात्रा में ही हमारे यहाँ होता है। अगर हम उस दूध को डेली यूजेज में काम कर रहे हैं, दही में काम कर रहे हैं, घी में काम कर रहे हैं, यानी कि दैनिक कार्यों में काम कर रहे हैं, तो दूध कम पड़ रहा है। एक सीधे एग्जाम्पल के लिए कहें, हम लोग पूरे
इलाके में दूध ज्यादा दूर सप्लाई नहीं होता। अमूल दूध है, पूरे देश में सप्लाई करता है, बड़ा प्लांट है, उसकी मशीन इस प्रकार से है और वो लोकेलिटी में ही उसको कंज्यूम करके पूरे देश में उसको ले इधर उधर करता है। लेकिन आप सोचें कि राजस्थान से केरला दूध जाता होगा, तो ऐसा नहीं है। जयपुर राज्य का है, जयपुर जिले का, जयपुर जिले में राजस्थान का दूध राजस्थान में, लेकिन ब्रांड उसका लग जाता है, यानी कि लोकेलिटी में कंज्यूम करता है। तो दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता, खाने की चीजें हैं। इन वस्तुओं को अगर हम देखें तो ये लगभग बहुत कम समय में काम करती हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, ये क्या है कि जब हमारे पास जो वस्तु उपलब्ध है वो इतनी ही है कि आम दैनिक जीवन का हम काम पूरा उसमें कर सकते हैं। फिर जब फेस्टिवल सीजन्स आते हैं तो इतनी भयंकर मात्रा में मिठाई कहां से बन जाती है, इतने भयंकर मात्रा में उत्पादन कहां से हो जाता है। ये सब क्या है, अशुद्ध या मिलावटी का खेल है। क्योंकि बहुत सा बार आपने देखा होगा अशुद्ध पकड़ने का काम चलता है, विभाग भी लापरवाह है और हमारे साथ खिलवाड़ होता है। जब दूध था ही नहीं तो मिठाइयां आई कहां से, तो ऐसे में किसका खेल चलता है, अशुद्ध और मिलावटी का खेल चलता है। यूरिया जैसे प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं, साबुन जैसे प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं और आम उपभोक्ता का सीधा सीधा क्या होता है, शोषण होता है। एक तो फेस्टिवल सीजन में मिठाइयों के दाम आपसे ज्यादा लिए जाते हैं, दूसरा उसमें भी अशुद्ध दिया जाता है और वो भी भीड़ में आपको लगकर लेना होता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारा खुलकर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। गुणवत्ता में कमी, आप देखते हैं बहुत बार प्रोडक्ट तो बहुत जबरदस्त डिमांड होती है। सोनी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, अपने अमेजन पे बहुत सारी डील्स चल रही हैं, सैमसंग एक नामी ग्रामी ब्रांड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स में बहुत जबरदस्त डिमांड्स होती हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पैसा तो हमसे A1 ब्रांड का ले लिया, लेकिन उसमें डिफेक्टिव पीस आ जाता है। ऐसे में कई बार कंपनी कंज्यूमर पर डाल देती है। जैसे एक उदाहरण आपको दूं, एक कंपनी है MI, Xiaomi की ये कंपनी है, चाइनीज प्रोडक्ट है इसका, और ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक बहुत जबरदस्त ब्रांड बनकर उभरा है, जबरदस्त मार्केट इसका है। इन्होंने शर्त रखी है कि आप हमारी LED परचेज कर लीजिए, लेकिन यदि LED को आपने यानी कि उपभोक्ता ने सील खोल ली तो इसकी गारंटी वारंटी समाप्त हो जाएगी। बड़ी अजीब सी शर्त है इसकी। तो ये क्या है, एक प्रकार से गुणवत्ता में क्या है, कमी ही है कि हमारा इंजीनियर आएगा, वो इसको चेक करेगा, उसके बाद आके लगाएगा। इसका मतलब हो सकता है डिफेक्टिव पीस भी हो। और ये इंश्योर करना चाहते हैं जब आपने अच्छा प्रोडक्ट दिया है, अच्छी वस्तु दी है, तो ग्राहक खोलेगा या इंजीनियर खोलेगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा। क्योंकि ग्राहक की संतुष्टि कंपनी के लिए बेहद जरूरी होनी चाहिए। लेकिन ये इस प्रकार से कंपनियां गुणवत्ता में कमी रखती हैं। और आप वैसे भी जानते हैं चाइनीज माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, गुणवत्ता में कमी है। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, आपने बहुत महंगा मोबाइल लिया, बहुत महंगा एसेसरीज ली और वो फिर कहीं ना कहीं उसमें कुछ भी हल्का सा भी डिफेक्ट आता है तो कंपनी उसे चेंज नहीं करती, उसे कहीं ना कहीं रिपेयर करने की बात करती है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, दिल्ली का एक उदाहरण है। यहाँ क्या होता है, एक बंदे ने 1 लाख रुपए खर्च करके क्या लिया है, एक मोबाइल लिया है और उस मोबाइल को वो यूज करना चाहता है, लेकिन 2-4 दिन बाद ही उसमें क्या आ जाता है, समस्या आ जाती है। और उस समस्या को लेकर वो कहाँ जाता है, मोबाइल की दुकान पर। दुकानदार क्या कहता है, मेरा काम क्या है, केवल बेचना, इसकी रिपेयरिंग कौन करेगा, सर्विस सेंटर करेगा। सर्विस सेंटर ने उसको कितने महीने रखा, 2 महीने उसको रख लिया और सर्विस करके उसको दिया तो भी समस्या समाप्त नहीं हुई। तो एक प्रकार से उपभोक्ता का क्या हो गया, शोषण। बाद में मीडिया में ये मामला आया, बहुत सारे कंज्यूमर ने भी इसका समर्थन किया और बहुत जगह इसका जब ये वायरल मैसेज हुआ कि इस प्रकार से कंपनी शोषण कर रही है, इसके बाद तुरंत कंपनी ने इसको सर्विस दी और उस समस्या को समाप्त करके दिया। लेकिन आप देखें, क्या आम आदमी की समस्या इतनी जल्दी सुनी जा सकती है? आम आदमी को जो गुणवत्ता में कमी है उसकी पूर्ति की जा सकती है क्या? फिर असुरक्षित वस्तुएं, बहुत बार आपने देखा होगा
कि एक्सपायरी डेट की वस्तुएं बेची दी जाती हैं। एक्सपायरी डेट की, जैसे खाने के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी निश्चित अवधि होती है। खाने के प्रोडक्ट में फंगल हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सपायरी के बाद वो खराब हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, उनकी भी कई बार क्या होती है, कंपनी मेंशन नहीं करती, पूरी डिटेल उसमें सही से नहीं लिखती है। बहुत बार हमें देखने को मिला है, बहुत सारी जगह ऐसी चीजें हैं कि उसमें गलत जानकारी छिपा दी जाती है और बाद में उसमें पता लगता है कि ये वस्तु कैसी है, अरक्षित वस्तु है, तो इसका भी हम शोषण का माध्यम बन जाते हैं। फिर वस्तु की जानकारी छिपाना, आपने देखा होगा कि अभी एक सवाल उठा था मैगी का, मैगी नूडल्स, आप जानते हैं हर घर में है ये प्रचलित, और अमिताभ बच्चन जी ने ऐड किया तो ये और भी फेमस हो गई। इसमें लेड, पारा पाया गया और ये कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे शरीर के लिए। अब रिपोर्ट्स में आया था इंडिया की लेबोरेटरी में, ये नेस्ले कंपनी का ब्रांड है और इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर लांछन लगाना, इतने बड़े प्रोडक्ट पर लांछन लगाना कोई आम बात ये नहीं थी। मामला न्यूज़पेपर में आया, मीडिया में आया और बाद में इसका क्या हुआ कुछ पता ही नहीं लगा। नेस्ले ने कहा हमारे प्रोडक्ट में कमी नहीं है, जिन लेबोरेटरी ने टेस्ट किया था वो गलत है। बाद में उपभोक्ता के साथ यहाँ धोखाधड़ी हुई, उपभोक्ता को पूरी जानकारी मिली ही नहीं। नेस्ले ने खुलकर ये कहा कि हमारे प्रोडक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आगे देखें तो बहुत बार वस्तु की जानकारी छिपा ली जाती है, जैसे हमने मैगी का उदाहरण लिया, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनमें बाद में पता लगता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये जारी किया है कि ऐसे पदार्थ जो मादक पदार्थों से जुड़े हुए हैं, उनके 80% से ज्यादा इलाके पर क्या होगी, चेतावनी आपको देनी होगी। आपने देखा होगा कि तंबाकू के जितने भी ऐड आते हैं, मूवीज वगैरह होती हैं, टीवी सीरियल्स होते हैं, इन सब में ये चेतावनी देना जरूरी है कि धूम्रपान या धूम्रपान से संबंधित जो भी चीज है, वाइन्स वगैरह है, स्मोकिंग से संबंधित है, जर्दे गुटखे से संबंधित है, उस पर ये एडवाइजरी जारी की जाती है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी आदेश के जरिए ये भी कहा है कि मूल जो सड़क है, मेन जो हाईवे है, मेन जो रोड है गांव की, शहर की, उनसे 500 मीटर यानी कि आधे से 1 किलोमीटर अंदर ये ठेके होंगे, शराब की दुकानें होंगी या यूं कहे मादक पदार्थ होंगे। विद्यालय के 1 किलोमीटर के भीतर कोई भी गुटखा नहीं बेच सकता। विद्यालय परिषद यानी कि स्कूल का जो इलाका है, उसमें कोई भी शिक्षक, कोई भी छात्र, कोई भी कर्मचारी गुटखे का सेवन नहीं कर सकता, मादक पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता। यदि ऐसा वो करता है तो सीधा केस बनता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। आपको पता होगा विद्यालय परिसर धूम्रपान निषेध क्षेत्र है, पूरी तरीके से 100% धूम्रपान निषेध यहाँ पर होना चाहिए। इसमें हम आखिरी बिंदु देखें तो इसमें आखिरी बिंदु है कालाबाजारी। कालाबाजारी में क्या होता है कि वास्तविक वस्तु को स्टोर कर लिया जाता है। वास्तविक वस्तु को क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। और ये स्टोर कैसे चलता है, लंबे समय तक। अब इसमें क्या होगा कि जब वास्तविक वस्तुएं नहीं मिलेंगी तो उपभोक्ता किस तरफ जाएगा, कृत्रिम वस्तुओं की तरफ जाएगा, और फिर उपभोक्ता का क्या होगा, शोषण यहाँ पर होगा। इसमें हमारा सवाल क्या बना, उपभोक्ता शोषण के प्रकार बताएं। कितने प्रकार के हैं, 2, वस्तु, माल या सेवा। ये छोटा क्वेश्चन बना। बड़ा क्वेश्चन बनता है माल और वस्तु से संबंधित उपभोक्ता का किस प्रकार से शोषण होता है। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं, उपभोक्ता के माल और वस्तु से संबंधित हैं। इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेवा संबंधी उपभोक्ता के शोषण किस प्रकार से हो सकते हैं। इसमें हमने सारी चीजें लगभग सारी चीजें हमने बहुत डिटेल से पढ़ ली हैं। ये बड़ा सवाल हमारा यहाँ से तैयार हो गया। इसमें 2 सवाल हमारे बनेंगे। पहला सवाल तो ये उपभोक्ता के शोषण के प्रकार कितने हैं, तो 2, पहला माल या वस्तु, दूसरा सेवा। और दूसरा बड़ा सवाल माल और वस्तु से संबंधित उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये सारी चीजें होंगी। इसमें एक शब्द आया है कालाबाजारी।
ये और देख लेते हैं कालाबाजारी क्या होती है। प्रचलन में जैसे मान लीजिए आलू की बात करें, आलू पर्याप्त मात्रा में किसान ने बोया, पर्याप्त मात्रा में आलू की फसल भी हुई है, लेकिन जितने भी खरीदार है उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आलू का फायदा हम उठा सकते हैं, तो बड़े समूह मिलकर आलू को गोदाम में भर लिया जाता है। जब गोदामों में आलू चला जाता है तो मार्केट से आलू गायब हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में आवक नहीं होगी, आलू मिलेगा नहीं। ऐसे में आलू के दाम बढ़ेंगे और एक बार जब हाहाकार मचेगा, आलू के दाम आसमान चढ़ जाएंगे, तब ये अपने गोदामों से आलू को निकालेंगे और मन माफी कीमत पर बेचेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? कालाबाजारी कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। ये एक उपभोक्ता का एक प्रकार से इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है? ये शोषण ही होता है।